गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल में सोम कॉमेडी 2013। तो आज हमारे बीच में वापस से है वी कुमार जी। तो आज हम उनसे एक नया एक्सपीरियंस पूछेंगे। सर जी बढ़िया। सर बढ़िया। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में बताया था कि आपके जो फ्रेंड थे शादी में गए थे, तो उसमें मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया था एंड ऑडियंस को भी। तो आप ऐसी अपनी फ्रेंड्स के बारे में कुछ बढ़िया सी कहानी सुनाइए। तो जैसे कि ये कहानी मतलब कहानी तो नहीं बोलूंगा, जो रियल है, जो वाकया था। जैसे कि ये भी 2000 मतलब जो मैं फ्रेंड सर्कल की आपको बताऊंगा, आप इस चीज को नोटिस करना कि ये 2000 से पहले का ही है। 2000 से पहले? हाँ, क्योंकि 2000 मैंने ड्राइवरी सीख ली थी, सीखनी शुरू भी करी थी और सीख भी ली थी। तो आधी सीख गए। हाँ, तो फिर उससे पहले फ्रेंड सर्कल एक सर्कल ही होता है, एक जो बचपना बोलो, जवानी बोलो, लड़कपन बोलो, ये सब उसमें। तो मैं आज अपने उस फ्रेंड का जिक्र करता हूँ जिसको मैंने आपको बताया था कि वो चलता फिरता लड़ाई के जहाज। बीच में पंगा। लेकिन बड़ा प्यारा है वो, ऐसा नहीं है, लेकिन होता है, एक उम्र होती है, जैसे कि एक उम्र होती है तो उसमें आदमी अपना एक नियम बना लेता है, पढ़ाई करनी है, लड़ाई करनी है, पैसा जोड़ना है, कमाना है, उस चीज में। तो हम थे ही ऐसे। तो जो उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, पी कुमार जी, उसका नाम मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, पी कुमार, मेरे दिल के बहुत करीब, बड़ा प्यारा मेरा भाई, दिल के करीब। एक बार वो आता है, हम सबसे मिलता है। जैसे हम फ्रेंड सर्कल हमेशा अपने मोहल्ले में साथ रहते थे, मिलते थे। तो उसने बताया कि मेरे मामा की शादी है और उसकी शादी में जाना है। और मेरे लास्ट मामा की शादी है, मतलब सारे मामा की शादी हो गई, सबसे छोटे मामा वही है, उसकी शादी है। तो भाई खूब धूम धड़ाका करना है, खूब इंजॉय करना है, मजे लेने, ये भाई ठीक है। अब जैसे जब भी मिले, भाई शादी में चलना है, ये करना है, हाँ भाई ठीक है, हाँ, तो यही जिक्र चलता रहा। तो वो दिन भी आ गया जब उसके मामा की शादी, हम सब निकल गए, शादी में पहुंच गए। तो ये पलवल से थोड़ा सा आगे एक गांव है, गांव का नाम है, अभी गांव का नाम दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन उसके जो नाना मामा थे, बहुत ज्यादा मतलब जमींदार थे वो। मतलब बहुत ज्यादा जमीन। हाँ, बहुत ज्यादा जमीन, मतलब मैं आपको समझा नहीं सकता कितनी जमीन होगी, आप सोच भी नहीं सकते। अगर बोलूं कि 5000 गज जम गई, तो शायद ये भी मैं आपको कम बता रहा हूँ। मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ से नजफगढ़, जहां तक निगाह जाए, कम है, कम है ऐसे। और दुनाली बंदूक और पिस्टल, और उसके नाना गांव के सरपंच भी थे, सरपंच मुखिया जो बोलते हैं वो भी थे। और भी उनकी मौसिया थी, और ये लोता ही था, तो इसको थोड़ा ज्यादा लाड प्यार था। और वो मेरे साथ कुछ टाइम तक पढ़ा भी क्लास में। हाँ, लेकिन वो ज्यादा नहीं, एक मतलब कुछ ही महीने, उसका पढ़ने में मन नहीं था, तो उसको नाना मामा के भेज दिया, तो वो वहीं पढ़ाई करी थी उसने। तो भैया वो टाइम भी आ गया कि भाई चलो, मेरे मामा की शादी है, अब हम घर से अपने कपड़े वगैरह, बैग वैग तैयार करके निकल गए, अपने पैसे वैसे को बंदोबस्त करा, पहुंच गए। तो कल बारात जानी है, आज पहुंच गए, अपने रात को नाच कूद, जो एंजॉय करना है, कूदना काटना, वो खूब हमने किया। करते करते उसकी नानी और उसके मामा सब के यहाँ भी दिल्ली से लड़के आए हैं, और खूब रमन्नक कर दी, क्योंकि हम नाच रहे हैं, कूद रहे हैं मस्ती से अपने। उसके दूसरा दिन हुआ, सुबह हमने चाय नाश्ता करा, खेत में चले गए। तो खेत में ट्रैक्टर खड़ा था, अब हमें तो कभी चलाया नहीं। हाँ, और पी के को आता था चलाना, क्योंकि वो अपने मामा नाना में वहीं रहा था, तो वो खूब बहुत अच्छी तरह से ट्रैक्टर चलाता था। हाँ, ट्रैक्टर चलाता था। अब उसने तो चलाया, अब हम यार दोस्तों की भी चुल उठी कि हम भी चलाएंगे। तो एक ने चलाया, अब वो ट्रैक्टर में बहुत पीले होती है, जिसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी को अगर हमने इतना करा तो गाड़ी का इतना भी टर्न करेगा। अब ट्रैक्टर क्या है, ऐसे पूरा घुमाएंगे तो जाके वो हल्का सा घूमेगा। एक दोस्त बैठा, दोस्त कह रहा हूँ लेकिन वो सब मेरे कर्जन ही हैं, लेकिन दोस्त भी हैं। अब एक बैठा, उसे नहीं पता ब्रेक कैसे लगेंगे, ये ब्रेक ट्रैक्टर की यहाँ मारो, जाके रुकेगा वहां पे जाके। अब लेकिन ये शुक्र है कि हम हाईवे पे या सड़क पे या गलियों में कहीं नहीं, तो हम खेत में थे, और वो भी उन्हीं के अपने खेत।
अब कोई ट्रैक्टर को लेके इधर घुस जाए, अबे भाई ब्रेक मार, उसे पता ही नहीं ब्रेक कैसे लगाएंगे। बड़ी मुश्किल से फिर वो चढ़े, ब्रेक मारे। फिर एक बार मैंने भी वो ट्रैक्टर चलाया। अब मैं देख रहा हूँ, मैं सीधा लेके जा रहा हूँ, मैं धन 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 हिल रहा हूँ मैं बुरी तरह से। मैं हिल रहा हूँ, अरे भाई वो कैसे मुड़ेगा, बोला। अब मैं घुमा रहा हूँ तो कभी इधर को जा रहा है, कभी वो उधर को जा रहा है। अब वो पीछे से कह रहा है ब्रेक मार। मैं बोला कहाँ मारूं, कहाँ इसके ब्रेक। अब वो कह रहा ब्रेक मार, तो मैं एक्सीलेटर दबा रहा हूँ, वो और नहीं। बहुत हालत खराब भैया बड़ी। फिर उसके मामा को पता लगा कि ये मेरा ट्रैक्टर का बेड़ा गर्क कर देंगे। उसने बोला भैया इस ट्रैक्टर को एक साइड में कर दो। फिर उसने पीके को बोला कि भाई तू इसको, तो उसने एक साइड में करा। तो वहाँ ट्यूबवेल चल रहे थे, ट्यूबवेल में नहाए दबा के सब मजे से। फिर बारात का टाइम हो गया, बारात मतलब घुड़सवार वो बोलते हैं, घुड़ चढ़ी। जैसे घोड़ा मतलब दूल्हा घोड़े पे बैठता है, तो घर से घोड़े पे बैठा। जब वो घोड़े पे बैठ रहा होगा जो भी था, वो उस टाइम हम वहाँ मौजूद नहीं थे, क्योंकि हम मौजूद थे अपना नहाने में, एंजॉय खेतों में पड़े हमें। बाद में पता लगा कि भैया बारात निकल चुकी है, मतलब घर से बाहर निकल गई गांव के अंदर ये। लेकिन अब भाई हम भागे गए फटाफट, हमने तैयार वैयार हुए, कपड़े वपड़े पहनने के बाद तो जो उसका मामा था उसने दुनाली बंदूक गोलियां भर के और लोड करके वहां एक जगह रखी हुई थी कि भाई जब होगा वहाँ, जैसे गांव में, यूपी में, हरियाणा में होता है कि भाई दुनाली से फायरिंग करनी शादी में। अब उन्हें दुनाली भर के रख दी। हमने कपड़े वपड़े पहने, हमने देखा दुनाली रखी हुई है, कोई अनुभव नहीं। एक मेरा फ्रेंड आया, उसने दुनाली पकड़ी, धाए। उसके मामा ने देखा, अरे यार एक तो ये दिल्ली के लड़के हैं और इन्हें कुछ अनुभव भी नहीं है। वो भगाया, इतने तो पीके ने दूसरी फायरिंग कर दी, धाए। बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये है वो है फलाना। काफी सुनाई हमारे को। अब हमें भी नहीं पता उतना अंदाजा, हमें नहीं पता गोली अगर कहीं इधर उधर लग जाए या चल जाए तो हमारा क्या होगा। वहाँ वो बात समेट गई। चलो कोई नहीं, हमने सॉरी वोरी बोला, माफी मामा, हमें पता नहीं था ऐसा। और उसके मामा मुझे भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो मेरे फ्रेंड सर्कल में अगर वो सबसे ज्यादा जानते थे तो मुझे जानते थे, बाकी औरों को भी जानते थे, लेकिन मैं अक्सर साथ ही जाते थे जहां भी जाना होता था। तो इसलिए नानी मामा सब जानते थे मुझे। गांव में भी कुछ उसके फ्रेंड थे जो उसके क्लास में पढ़ते होंगे, हाँ, बनियों में, जाटों में, गुजर जो भी थे, तो वो मुझसे भी मिलवाता था। अब वो होता क्या है कि बारात निकल गई, जैसे बारात लास्ट में मंदिर में जाती है ना, वहां से फिर वो दूल्हा घोड़ी से उतर के मंदिर में जाएगा, मंदिर से गाड़ी में बैठेगा और फिर वो अपने जहाँ शादी है वहां पे निकल जाएंगे सब बारात लोग। तो हमारे लिए एक मार्शल गाड़ी उसके मामा ने अलग से बुक करवा रखी थी कि भाई ये दिल्ली के लड़के थोड़े ये हैवी टेढ़े दिमाग के, ये बस में ना जाए, तो इनके लिए एक मार्शल कर देते। अब मार्शल में हम सब बैठे हुए हैं, मैं और पीके और ड्राइवर है जो, वो ड्राइवर के बराबर में पीके के बराबर में मैं, और बाकी सारे फ्रेंड सर्कल पीछे वाली सीटों पे। लगभग हम 10 12 14 बंदे थे उस टाइम, क्योंकि यार लास्ट मामा की शादी है, छोटा मामा है, और फिर तो शादी पता नहीं कितने टाइम बाद होगी, क्योंकि बच्चे ही हैं उनके, जब ही होगी। तो भाई हम अपने एंजॉय से पैसे वैसे भी अच्छे खासे ले गए थे लुटाने के लिए ये। तो वो जो ड्राइवर था मार्शल का, वो कह रहा है कि भैया मुझे बोला गया है कि गाड़ी को लेके सीधा लड़की वालों के लिए निकलो। जहाँ भी हमें नहीं पता था बारात कहाँ जानी है, कि भाई लड़की वालों के यहाँ पे लेके निकलो। मैं बोला भाई ठीक है भाई। अब जो पीके था वो कहता नहीं, बारात मंदिर पे, गाड़ी मंदिर पे जाएगी। वो बोला भैया ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं और हम इतना मंदिर पे जाएंगे तो वहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं, दूल्हा भी निकल जाएगा। अब वो कहना नहीं, हमारे दिल की तमन्ना दिल में रह जाएगी, मेरे लास्ट मामा की शादी है, हमारे को तो वहाँ डांस करना है, नाचना है, कूदना है। और वो जिद पे अड़ गया कि भैया नहीं, मैं कुछ भी हो जाए मंदिर पे लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे मामा ने बोला है कि बारात इनको बैठा के सीधा वहां ले जाना जहाँ बारात जानी है। भैया वही उसको चुल, उसने तो शुक्र है गाड़ी चल नहीं रही थी, उसने स्टार्ट कर रखी थी लेकिन गियर वेयर डाल के चल नहीं रही थी। उसने उस ड्राइवर को पकड़ा और धुन अब उसने शुरू हुआ तो पीछे से भी वो ड्राइवर में धुन हो गए भाई शुरू। हाँ, उसे मार रहे थे ड्राइवर को। मैं बोला पहुंच गए बारात में होगी शादी। तो वह तेरे मामा की शादी और तू ही लग गया। बोला जब मैं इससे कह रहा हूँ, अब भैया बाद में क्या
10-15 मिनट के बाद हमें पता लगा कि जो ड्राइवर था वो भी कोई अच्छे खासे गांव का भांजा था, जैसे पी के भांजा था उस गांव का, तो वो ड्राइवर भी भांजा था और वो भी अच्छे परिवार से। उसने बोला कि मैं तुझे देख लूंगा, और पी के भाई साहब बोले मैं तुझे देख लूंगा। मैं बोला भैया यहाँ देख लो दोनों एक दूसरे को, हम तो पहुंच गए। अब मैं अपने फ्रेंडों से कह रहा हूँ मैंने पहुंच गए बारात में भाई, और वो गाड़ी घर पे ही खड़ी हुई है। उसने हमें उतारा और वो गाड़ी लेके चला गया कि मैं तुम्हें बताता हूँ। तो लेकिन जैसे उसके मामाओं का रुतबा था और आसपास के 12-20-50 गांव में नाम था उसके नाना का, हाँ, तो इस चीज से बात दब गई। अब भैया वो गाड़ी तो चली गई और हम में से कोई भी बारात नहीं गया, क्योंकि जब वो ही नहीं गया तो और हम क्या जाएं। अब वो सब कोई चले गया, वो वहां पे पी के भाई सब फैल गए। मेरे मामा की शादी, मैं ये इतने पैसे लाया था लुटाने के लिए, कहाँ लुटाऊं। यार दूसरे फ्रेंड, तेरे मामा की शादी थी, हम तो तेरे चक्कर में आए थे, हम भी ये पैसे लुटाने के लिए, अब बता हम ये कहाँ लुटाए। मैं बोला यार ये क्या हो रहा है। और उसकी नानी, ओ भैया तेरे हाथ जोड़ू, मेरे बेटा की शादी है, तुम हंगामा मत करो। अब वो उसकी नानी मुझे बोला, ओ बेटा तू समझदार है, तू ही जरा। मेरा हाँ नानी जी। बोला तू ही ना समझा, ये क्या समझाएगा मेरे को, हैं तुमने मेरी नाक कटा दी, उस ड्राइवर के सामने तुमने मेरी बेइज्जती करा दी, मेरी इतनी अहमियत तो नहीं कि मैं गाड़ी को मंदिर तक लेके जाऊं। मेरे फ्रेंड और रोना शुरू कर दिया, मेरे मामा की शादी। अरे भैया तेरे मामा की शादी हम 1 महीने से तैयारी करके बैठे थे कि तेरे मामा की शादी में हम भी इंजॉय करेंगे। नहीं हुआ, ना उसके मामा की शादी में गए ना कुछ गए। भैया मैं अभी जा रहा हूँ दिल्ली, मैं जा। अरे भैया मान जाओ, अब वो क्यों, वो भांजा और नानी का दिल तो होता ही है देवते के अंदर। उसका पापा भी समझाए, उसकी मम्मी भी समझाए, वो मानने वाला किसी की, वो अपने बाप की ना माने, अपनी पे आ जाए तो वो किसी की ना माने। और हम भी समझे यार भाई पी के मान जा, भाई मान जा, शादी का घर है क्यों और रोवराट मचावे, तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी तुमने। अरे मैंने तो कहीं का टाटा बिल्ला है भाई जो तेरी बेइज्जती होगी, तेरे से कहा किसने तो ड्राइवर को पेलने के लिए, तूने ड्राइवर ही पेल दिया। भाई वो सही तो कह रहा था, जो उसको हुक्म मिला है, जो तेरे मामा ने बोला कि इनको बैठा के सीधा बारात को जैसे बारात निकल गई तुम भी निकलो, लेट हो रहे हैं। अब तू यहाँ से मंदिर जाएगा, मंदिर जाने के बाद वहां नाचेगा कूदेगा तो वो टाइम बर्बाद होता ना। तो पहला तो सारा टाइम तूने टूबवेल पे बर्बाद कर दिया, खेतों में जो ट्रैक्टर चलवा रहा था वहां सबसे। तो ये देख कर शादी में जाना तो पहले आता भाई, ये है वो है फलाना। फिर मेरे से कह रहा है, फिर मतलब थोड़ा सा शांत हो गया तो मैं अकेले में लेके धरा। यार क्या मतलब है यार, शादी का घर है, तू रोवा राट मचा रहा है, हर एक तो गलती तेरी। तो उसका एक बहुत पुराना डायलॉग है, आज मैं बताता हूँ। जब जब मैं पीके की कहानी बताऊंगा तो उसने हमेशा मुझसे यही बोला है, देख भाई तू मुझसे बड़ा है ना, मार मुझे मार, और तू मुझे समझाता क्यों नहीं है। मैं बोलूंगा तू समझे जब तो समझाऊं तुझे, जब से मैं क्या बीन बजा रहा था, जब से हम सब तुझे समझाई तो रहे थे। नानी मुझसे गलती हो गई, नानी मुझसे गलती होगी, लेकिन दिल्ली अभी निकलेंगे हम। मतलब यार यो तो मरेगा साला ठंड में, मतलब हमें भी मतलब रात को अब याद रहा भैया, बड़ी मुश्किल से उसे समझाया, रात को रुके। फिर पता नहीं मुझे अभी याद नहीं कि हम सुबह निकले या हम रात को ही निकल पड़े थे वापस। घर आए, मतलब होगी तेरे मामा की शादी, करवा दिया सारा बेड़ा गर्क। इतने टाइम से हम तैयारी करके बैठे हुए थे, तेरे मामा की शादी, तेरे मामा की शादी। ओ भाई कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। तो सोहम कुमार जी, ये हमारी एक और कहानी थी जो यार दोस्तों में। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए फिर आज।